हेलो मेरा बच्चा पार्टी कैसा साहब है। तो आज हम लोग हाई स्कूल का कल के इससे पहले जो वीडियो था उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। एक्चुअली रिएक्शन की टाइप पढ़ेंगे और जनरली हम लोग आज एडिशन रिएक्शन की टॉपिक पर ही बात करेंगे। ओके ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है कि नहीं। तो आज हम लोग देखते हैं, चलिए। बड़ा सिंपल है, बड़ा मजेदार चीज है आज के लेक्चर में, है कि नहीं। धांसू वाला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आज करना है क्या, हम लोगों को आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। अच्छा, और एक बात था कि जैसे मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था हाई स्कूल का था, तो उसमें मैंने आपको रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, उसको किस साइड लिखा जाता है कि नहीं, उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ये बता दिया था। आज की टॉपिक में, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। एक्चुअली जो हाई स्कूल का पहला चैप्टर है, हाई स्कूल का पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला, उसी का ये पार्ट रहेगा, है कि नहीं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। उसमें से हम लोग सबसे पहले किसी एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और उसको अच्छे से बताएंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा आपसे केमिकल रिएक्शन क्या जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, मैंने बताया था इस केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। जब भी रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। मैंने आपको यह बता दिया था कि एक आपके पास रिएक्टेंट होता है और उस रिएक्टेंट से क्या बनता है, आपके पास प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। अब उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिला, है कि नहीं। उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिला है, तो वो प्रोडक्ट कितने रूट से होकर बन सकता है कि नहीं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, वो आपका प्रोडक्ट कितने तरीके से बन सकता है। वो आपस में दो, या फिर हो सकता है कि कई सारे रिएक्टेंट आपस में जुड़कर किसी कोई एक प्रोडक्ट बना दें, या फिर ऐसा हो सकता हो कि दो तीन प्रोडक्ट बना दें, या ऐसा हो सकता हो कि दो प्रोडक्ट बनाए, या कई सारे प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, उसके बाद ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जो रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं, कितने टाइप से करते हैं, इनकी क्या पॉसिबिलिटी होती है रिएक्शन करने की, है कि नहीं, उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे ये आपका जो रिएक्शन होता है, ये हो सकता है एक कि एडिशन हो जाए, एडिशन रिएक्शन, किसमें दो रिएक्टेंट आपस दो रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो चौक है, ये दो चौक है, ये दोनों चौक को क्या कि मान लो कि आपके पास ये रिएक्टेंट ये है और ये आपके पास रिएक्टेंट बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करें, रिएक्शन करके और केवल एक चौक बना दें, ठीक है ना। तो अब कहेंगे ये जो आपके पास एक चौक बना, ये वाला, ये आपका प्रोडक्ट हुआ, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। लेकिन थे दो, बने कितने, एक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक आपके पास एडिशन रिएक्शन, एक आपके पास क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो एडिशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपके पास और आता है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं। ये बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा होता है, या फिर इसको आप एक अलग नाम से जान सकते हो, इसको आप एक अलग नाम से भी जान सकते हो। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, एंटी एडिशन रिएक्शन। एंटी एडिशन रिएक्शन, ये आपका एंटी एडिशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास और होता है एक आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी आपका है। उसके बाद एक और रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक आपके पास होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं। ये सब आपके पास टाइप है। उसके बाद एक रिएक्शन और होता है, मेरा सबसे फेवरेट है, ये मेरे दिल के सबसे करीब, ये वाला मेरे दिल के सबसे करीब है। इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से लिया गया री, यहाँ से लिया गया डॉक्स, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया, कंबाइन। यहाँ से आपके पास री लिया गया, यहाँ से OX लिया गया। ऑक्स मिस बैल होता है, यानी ये बैल है कि नहीं। तो यहाँ से दोनों को आपस में कंबाइन किया गया और यहाँ से बना दिया गया रिडॉक्स। क्या बना दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी बुक में अगर रिडॉक्स लिखा मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, है कि नहीं, समझ जाना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ क्या रिएक्शन के टाइप है। पहला एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हम लोग कहेंगे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये आपके पास रिएक्शन की टाइप। प्लीज इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा मेरा फोन हिल गया है, इसको अच्छे से कर दें थोड़ा सा, वरना सही से दिखेगा नहीं। हाँ चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि हमको करना क्या है, एडिशन रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन। थोड़ा सा ऊपर लिखना है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। एडिशन रिएक्शन, थॉमस अल्वा एडिशन को मत समझ लेना, थॉमस अल्वा एडिशन को तुम लोग एडिशन समझ लो, है कि नहीं। हाँ, थॉमस अल्वा एडिशन जो था बल्ब का, जिसने वो बल्ब बनाया था ना, बड़ा ही कह सकते हो खराब था वो। हाँ, मेहनत बहुत करता था, हार्ड वर्क था, बहुत हार्ड वर्क करता था। पर उसी की कंपनी में काम करने वाला एक साइंटिस्ट था, वो निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला मेरा सबसे फेवरेट है वो। तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा माइंडेड था यार। एक रिकॉर्ड होता है ना, मतलब कि उस समय का सबसे ज़्यादा फेमस कह सकते हो, वही था। अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उसके कुछ सेंचुरी मतलब कुछ समय बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे। तो आई थिंक मैं उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन के पैरेलल समझता हूँ, ठीक है ना। और वो एडिशन दूसरा था। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में, नहीं। चलिए छोड़िए वहाँ पर, यहाँ पे हो रहा है कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है बेटा, हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज स्टार्ट करना है, और भगवान का नाम लिखकर इसको स्टार्ट कर दीजिए। टाइप 1 क्या करिए, इसको स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन, इसकी जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, देखते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका जनरल फॉर्म ये होता है, मतलब जनरली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस रिएक्शन का जनरल फॉर्म कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस B कोई दो रिएक्टेंट है, ठीक, और ये आपस में कंबाइन होकर A और B बना दिया। समझे ना, समझिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, आपके पास ये और B क्या था, दो रिएक्टेंट था। ये क्या था, हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है ना। रिएक्टेंट थे दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही है बस सर जी, दो ही होगा क्या, नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। 2 or more, है कि नहीं। When 2 or more reactant combine with each other and then form a single product, है कि नहीं। यहाँ पे याद रखना है, then form a single product। और यहाँ पे आपके क्या मिला बेटा, प्रोडक्ट मिला। पर वो हमें होना कैसे चाहिए, सिंगल होना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा, है कि नहीं। बिल्कुल सर जी जैसा, दीपक सर जी के जैसा होना चाहिए प्रोडक्ट, सिंगल, है कि नहीं। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी सिंगल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सब लोग हैं भैया, अलग अलग लोगों की अलग अलग केस होती है। क्या करें कि आपस में कंबाइन कर ले और क्या दे, सिंगल वाला प्रोडक्ट दे दे, ठीक है ना। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट से बना क्या आपका प्रोडक्ट। तो ये इसकी कंडीशन होती है, ये क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है कि ये और भी कंबाइन करें और सिंगल प्रोडक्ट दे दे, है कि नहीं। तो कहलाता है क्या, एडिशन रिएक्शन होता है।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से बोलो, आगे नहीं है? चलिए देखते हैं इसके आगे। तो जो आपके पास ऐसे मान लो मैंने आपसे कहा C+O2 गिव्स आउट CO2 हो गया। मैंने आपसे कहा कि Mg+O2 है कि नहीं, Mg+O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा, MgO है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, बोलिए, बोलेगा कोई? आपने क्या किया, H2+O2 गिव्स आउट H2O हो गया। बोलो, मल्टीप्लाई कर दो दो से। आपने क्या कहा कि सर जी नाइट्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, कंबाइन कर दिया NH3, ये NH3 बनाकर रख दिया मैंने, है कि नहीं? तो उसे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 हो गया, इसको 3 से करते 3 6। तो ऐसा आपके पास रिएक्शन है, इसमें आपस में सिंगल कंबाइन हो रहा है। बोलो आगे नहीं है कि नहीं? देखो सब में प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, ये भी आपका सिंगल ही दे रहा है, ये भी आपका सिंगल दे रहा है, ये भी आपका सिंगल है, ये भी आपका सिंगल है, और दीपक सर जी भी सिंगल है कि नहीं? ये आपका सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो हो गई लोअर क्लास की बात है, मतलब छोटी छोटी बात, बच्चों वाली बात है ना। तो मुझे इतना तो पढ़ना नहीं कि बच्चों वाली बातें पढ़नी, मुझे थोड़ा सा और हाई पढ़ना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट्स में लिखते रहिए। ले लिया? बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत होशियार तुम तो, बड़े होशियार तुम तो। बेटे बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो। चलिए करते क्या है, इस एडिशन रिएक्शन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। आ गया ना मजे में? यहाँ से आगे वाला है मजा, मजा यहीं से है बॉस, असली मजा इससे है, यहाँ से ही असली मजा है। क्यों पूछो, क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ से होता क्या है, मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। मजा इसलिए है क्योंकि दीपक सर जी इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। चलिए करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन मैं इसको कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं किसी बुक में लिखा होगा, नहीं, बस सोच है अपना और क्या, अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। क्लासिफिकेशन में इसको क्या कर रहा हूँ, 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। इसके क्लासिफिकेशन को मैं 2 पार्ट में बांट रहा हूँ। किसके क्लासिफिकेशन को बांट रहे हो सर जी? हाँ, एडिशन रिएक्शन को। मैं इसको 2 पार्ट में इसलिए बांट रहा हूँ कि इससे मैंने इसको मैं सोच रहा हूँ इसको सब मतलब जितने टाइप के एडिशन रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग क्या करें, कंबाइन कर दें, किसी एक के साथ कंबाइन कर दें, है कि नहीं? जैसे मैं इसको मैं ऐसा बांटना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका एडिशन रिएक्शन है इसको आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो, तो इसको आप 2 जगह पढ़ते हो। पहले कहाँ पढ़ते हो आप इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आप पढ़ते हैं, आप इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। या फिर कह सकते हो इनऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, या आप क्या कह सकते हो, इनऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। इसको तो आप कंबाइन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, इसको ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन हो गया। बोलिए, है कि नहीं? हम लोगों को क्या किया जाता है बेटा, 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल ऑर्गेनिक के भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, जनरली ये बताया जाता है हम लोगों को। बच्चों को हम लोगों को क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इतने छोटे छोटे 2-3 एंगस्ट्रॉम के, है कि नहीं, हाई स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं हमारे, उनको हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन बता देते हैं। बच्चे खुश रहे, वाह बहुत सर बहुत सिंपल बहुत आसान है, दो आपस में जुड़ा हो गया, लो एडिशन खत्म, एडिशन पढ़ के रख दिया। ऐसा नहीं है, एडिशन बहुत खतरनाक है कि नहीं? पर जैसे बच्चा 12th में आता है, 11th में आता है, उसको पता चलता है अरे ऐसा नहीं था, खतरनाक था कुछ, है कि नहीं? एडिशन वहां पे तो और खतरनाक रोल हो गया। एडिशन का असली रोल जो होता है वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है 11th एंड 12th में। ऐसे बच्चा है पहुंचता है, उसको एक से एक नियम कानून पढ़ने को मिलते हैं कि अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तब तो यहाँ का जो जनरल फॉर्मूला था इस वाले केस में, इसका जो जनरल फॉर्म था इसका किसका, इनऑर्गेनिक वाले का, कि यहाँ पे ये प्लस बी कंबाइन होगा और बनाएगा ए बी। बोलो, ये तो इसका फॉर्म था, पर ऑर्गेनिक के केस में ऐसा नहीं है। ये प्लस बी कंबाइन तो होगा, ऐसा नहीं कहीं कंबाइन होगा, इसका इसमें भी होगा, ऐसी बात नहीं होगा बेटा, इसमें भी, इसमें ऑर्गेनिक वाले में, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, इसका भी केस क्या है, इसका भी जनरल फॉर्म जो होता है
इसका जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है कि A+B कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म AB बनाएगा, बट इसका नेचर कैसा होना चाहिए? इसका जो नेचर हो उसका क्या हो? नेचर हो। उस नेचर में अगर हम लोग बात करें तो दो चीज आएगा कि पहला चीज जो रिएक्टेंट हो उस चलो इसको ऐसे कर देते हैं। नेचर में हम लोग जो बात करेंगे रिएक्टेंट के, कि जो रिएक्टेंट होना चाहिए, जो रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट के अंदर कुछ केस हो। पहला क्या? मस्ट हैव डबल बॉन्ड, मस्ट हैव डुअल बॉन्ड, ठीक नहीं, मस्ट हैव डबल और ट्रिपल, मस्ट हैव ट्रिपल बॉन्ड। या तो इसके अंदर डबल बॉन्ड हो जो रिएक्टेंट आप ले रहे हो, या तो रिएक्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड हो, या फिर रिएक्टेंट के अंदर क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। दोनों केस होने चाहिए, डबल बॉन्ड वाले केस भी होना चाहिए और बोलो बेटा सिंगल बॉन्ड वाला भी केस होना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। बोलो ये क्या हो गई? पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक करती चलती है। दूसरी बात तो ये कि मस्ट हैव डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा बात क्या होना चाहिए? अगर डबल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड में मैक्सिमम मेन केस तो यही है, एक्चुअली यही है, बस समझ सब है। डबल बॉन्ड है फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, एडिशन दिखाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए सर जी, इसका एग्जांपल लीजिए, लोग लिखते हैं इसका एग्जांपल, यहाँ पे लेते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल लिख रहा है ना, तुम लोगों को एग्जांपल कहीं बाहर नहीं चला गया, देख रहा है ना एग्जांपल आप लोग? तो इसी का एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। एग्जांपल की बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे एल्कीन है। अब यहाँ से बच्चों को, जो हाई स्कूल के बच्चे थे, उनका दिमाग बाउंस होगा वो सोचेंगे सर जी एल्कीन की बात कर रहे हैं, एल्कीन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोग जैसे हाई स्कूल वाले बच्चे जो थे उनके लिए जहाँ तक था यहाँ तक उनके लिए आई थिंक सफिशिएंट होगा। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो 12th के लिए भी है, 11th के लिए भी, और जो बच्चा BSc का होगा उसके लिए भी है, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ा सा कंबाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों को फायदा ही होने वाला है। बोलिए कि नहीं है? सिंपल है ना? तो जैसे एल्कीन है या फिर एल्काइन है, एल्कीन है फिर एल्काइन है, एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, या फिर इसको थोड़ा सा रेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस रिएक्टेंट को पीछे कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दिया रिएक्टेंट को, चलो यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टेंट, एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, या फिर कह सकते हो मस्ट हैव डबल बॉन्ड में एग्जांपल करते हैं, चलो ठीक है, एल्कीन ले सकते हैं, एल्काइन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? ऐसा कोई आइटम जो डबल बॉन्ड कंटेन किए हो और साथ में उसके हेट्रो एटम जुड़ा हो, जैसे कार्बोनिल, जैसे कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप, या फिर कह सकते हो और एनी ग्रुप that have double bond character, dual bond character, या फिर कह सकते हो एनी ग्रुप। दिख रहा है ना इसके आगे? नहीं दिख रहा ना बेटा? वेरी गुड, बता देना चाहिए आप लोगों को। किसे नहीं दिख रहा है यहाँ से हम बता देते, यहाँ बता देते। यहाँ से डबल बॉन्ड विथ हेट्रो एटम, कैसे कह सकते हो? ऐसे कहो, क्या कहोगे? जय माता दी। क्या कहोगे? क्या पढ़ोगे? जय। डबल बॉन्ड विथ हेट्रो एटम, जिसके अंदर ये होगा, जिसके अंदर ये होगा, जिसके अंदर ये होगा, जिसके अंदर ये होगा। कौन कौन सा? डबल बॉन्ड विथ हेट्रो एटम होना चाहिए, मस्ट हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और वही मतलब एल्कीन एल्काइन होना चाहिए, एनी ग्रुप दैट हैव डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर होना चाहिए। बोलो, हेट्रो एटम होना चाहिए। जितनी भी चीजें हैं, जिस ग्रुप के अंदर, जिस भी रिएक्टेंट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, वो दिखाएगा ऑर्गेनिक का एडिशन रिएक्शन। क्या दिखाएगा? ऑर्गेनिक का एडिशन रिएक्शन। बोलो बात आई कि नहीं आई? यहां तक भेजे में घुसा कुछ?
बोलिए, आप लोग तो होशियार हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो, बड़े शेर हो तुम तो। है बेटा, क्या हो, बड़े शेर हो तुम तो। इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ले लिया? चलिए इसके आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिक का ऐसा होगा और इनऑर्गेनिक में ऐसा होगा। तो कुछ और केसेस हैं जो शायद आपको मैंने बताया नहीं अभी, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक वाला पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, है कि नहीं। जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, तो लोअर क्लास में जब हम लोग 10th में थे, जब हम जमा थे, जाने कहाँ थे, है कि नहीं। इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं, कि यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन होती हैं ये दो प्रकार से हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसी के अंदर हो, और भी लोगों के अंदर होती है, ऐसा नहीं है, बस इसमें भी हम मैक्सिमम देखा जाता है इसके अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर जो था इनऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन दो प्रकार के थे। एक आपका था एक्सोथर्मिक एडिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एडिशन रिएक्शन। एक आपके था क्या, इंडोथर्मिक, क्या बेटा, इंडोथर्मिक एडिशन रिएक्शन। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। बोलो, एक्सोथर्मिक एडिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक एडिशन। एक्सोमिस क्या होता है, निकालता है कि नहीं। एक्सोमिस क्या होता है, एक्सोमिस क्या होता है, जो देता हो, है कि नहीं। क्या देता हो, जो रिलीज करता हो। क्या करता हो, जो रिलीज करता हो। क्या रिलीज करेगा, ये स्पेलिंग मेरी बहुत खास, बहुत सुपर है, इसलिए मैं इसको इरेज कर दूंगा, बहुत गंदी राइटिंग है। क्या होगा कि ये रिलीज करेगा, रिलीज करेगा क्या, हीट रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जो क्या करती हो, हीट को रिलीज करती हो। मतलब जब रिएक्टेंट आपस में, दो रिएक्टेंट है कि नहीं, ए मान लो A+B, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी का केस करते हैं, यहाँ पे इसी का हम लोग केस सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा A+B, दिख रहा है ना आपको A+B, नहीं दिख रहा, A+B, ये आपस में कंबाइन हुआ, ये भी बना, और जैसे ये भी बना, जैसे ये क्या हुआ आपके पास, A+B कंबाइन हुआ, ये भी बना। ये भी बनने के बाद क्या होता है, इस रिएक्शन को कराने के लिए मतलब हीट की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब इसको गर्म करने की आवश्यकता ही ना पड़े। जैसे आपने क्या किया, चूना लिया, सूखा चूना, उसके अंदर पानी डाल दिया, पानी डालते ही आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, अपने आप रिएक्शन होने लगती है उसके अंदर, है कि नहीं, उससे से बुलबुले उठने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो रिएक्शन आपकी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट ना हो और वो खुद हीट जनरेट कर दे, हीट को रिलीज करे, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक, है कि नहीं। तो आपके पास क्या हुआ, कुछ हीट को निकाल दिया, क्या किया इसने, कुछ हीट को रिमूव किया। नहीं दिख रहा है ना हीट वाला, मुझे पता है नहीं दिख रहा है, चलो प्लस लगा के हीट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ हीट निकालेगी वो, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी क्या, एक्सोथर्मिक। अब ऐसी बहुत रिएक्शंस होती होंगी, जैसे मान लो ऐसी कुछ रिएक्शन हो जाए जो क्या करती हो, बोलो बेटा, हीट को रिलीज न करती हो, उसको लिए हीट की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती होगी, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करती होगी। ये तो रिलीज कर रही थी हीट को, ये क्या रिलीज कर रही थी, हीट। क्या रिलीज कर रही थी, रिलीज क्या कर रही थी बेटा, ये हीट रिलीज कर रही थी। ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। क्या एब्जॉर्ब करेगी बेटा, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे मान लो A+B कोई रिएक्शन था और उससे क्या बना, प्रोडक्ट बना, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट की रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ ना कुछ। ये प्लस साइन, क्या यहाँ पे जो प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हीट रिलीज हुई, प्लस हीट निकली। यहाँ पे क्या बता रहा है कि A+B जब आपस में कंबाइन हुआ तो ये भी तो बना, प्लस साथ में कुछ माइनस हुआ, क्या प्रोडक्ट, मतलब कुछ हीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हुई, है कि नहीं। इसको उधर लेके जाओगे यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब हीट देने पर ही रिएक्शन हुई, वैसे रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं हुई।
तो कहीं कई सारी बुकों में उसको उधर लिख दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, डर जाते हैं कि अरे कैसा हो गया, ये कैसे हो गया, है कि नहीं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो कि सर जी उधर क्यों जाते हैं, ऐसा नहीं है। उधर जाते हैं देखने के लिए नहीं आते हैं, उधर रखा हुआ टावल उससे मुंह पोंछते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पंखा चलाने से रिकॉर्डिंग सही से होगी नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बोला है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक वाले का, क्योंकि ऑर्गेनिक वाला का अगर पूरा क्लासिफिकेशन नहीं किया है, थोड़ा सा और करेंगे। अभी तो मैंने इसको उसमें ऑर्गेनिक वाले में मैंने यही तो बताया था कि एल्कीन के हो या फिर एल्काइन हो, वो रिएक्टेंट कैसा हो सकता है, कैसा रिएक्टेंट होगा जिसमें एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। अब वो कितने टाइप का होता है अभी हम लोग वही देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसका आप लिख लीजिए, सेल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम लोग ऑर्गेनिक वाला देखते हैं। ये है ना, बोलो वेरी गुड, बड़े शेर हो तुम तो। चलो कुछ एग्जाम्पल भी कर दे ना तुम लोग को कि सर जी कुछ कराते नहीं, एग्जाम्पल बताए नहीं, उससे बता दिए क्यों। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। सीधा लिख रहे हैं ना हम बिल्कुल, है कि नहीं, सीधा ही तो है। कहीं यार अलग मैलानी कहीं अलग जा रही है, मेरी राइटिंग इतनी खूबसूरत है मेरी। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन, है कि नहीं, एडिशन रिएक्शन। चलो एडिशन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था आपको पहला एग्जाम्पल MgO भी एक होता है कोई, बैलेंस कर सकते हो ना इसको, आप लोग होशियार हो। एक एग्जाम्पल और भी बताओ, चलो एग्जाम्पल बताओ फटाफट, मन के अंदर वहम करो, पालो अपने। एग्जाम्पल एक और करते हैं, Na2 प्लस H2O कर लो। चलो बताओ क्या बनेगा, NaOH दे देगा। बैलेंस करना है तुम लोगों को, बैलेंस तुम लोग करो, तुम लोग इतने होशियार हो, बता दिया है पिछली क्लास में बताया मैंने बैलेंस करने को, बोलो बताया कि नहीं बताया। एक एग्जांपल और करते हैं, CH2 बच्चे कंफ्यूज, सर जी ये क्या लिख दिया, ये कंफ्यूज बच्चे कि ये क्या लिख दिया सर जी आपने, इसको तो बताया नहीं हमें, कैसे बता दिया इसको, क्यों बता दिया इसे, क्यों बता दिया इसको, कहां से आ गया ये, बोलो। इससे ये बना, इससे ये बना, अभी इसी की बात करेंगे, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मोदी जी चर्चा करते हैं ना, मन की बात करते हैं, हम लोग इस रिएक्शन की बात करेंगे आने वाले टॉपिक में। लिखते चलना है। चौथा, चलो एक और एग्जाम्पल दो, अच्छा सा प्यारा सा। चलिए लेते हैं CaO प्लस, CaO में या सूखे हुए चूने में डाल दो पानी, जैसे सूखे हुए चूने में डालोगे क्या पानी, यहाँ पे क्या बना देगा, बोलो। COH का होल ट्वाइस, और निकलेगा क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, ये हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट, बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, नहीं निकलेगी। चूना खाया ना तुम लोग, सिगरेट वगैरह पीते हो नहीं पीते हो, पिया होगा ना सब लोगों ने बचपन में। हमने भी पिया था। ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं करते। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, प्यारा सा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, बनाएगा NO, यहां से हीट रिलीज होगी, तो एब्जॉर्ब होगी। तो ये वाली जो रिएक्शन थी फोर्थ वाली, ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है आपका का एक्सोथर्मिक का। इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, निकल रही है, बोलो है कि नहीं है। एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, बोलो है कि नहीं है, किसका एग्जांपल है बेटा, एक्सोथर्मिक का। और ये N2 वाला देखो यहाँ पे, ये एग्जांपल है आपका, यहाँ से लेकर आओ यहाँ ले जाओ, एंडोथर्मिक का। किसका एग्जांपल, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। क्यों एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब मैंने शर्ट पहनी थी तो इसका कलर कुछ दूसरा था, अब देखो इसका कलर कुछ दूसरा हो गया। दिस इज दैट्स वाई एक्चुअली पसीना की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब
ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं आप लोगों से अभी आगे मन की बात। ओके, ले लिया ना, वेरी गुड, बहुत सही। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक का एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि अरे वाह बाइसेप बना हुआ है अभी, है कि नहीं। चलिए देखते हैं आप कि ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे। मेरा चौक खत्म हो गया क्या, मेरा चौक खत्म हो गया है, बारिश कीजिए। हाँ ठीक हो गया। क्या ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जनरली केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे, मतलब ऐसे रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाता हो और एडिशन रिएक्शन दिखाता हो। तो ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन को क्या किया मैंने, दो पार्ट में बांट दिया। क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन को बांट देंगे दो पार्ट में। पहले मैं इसको बांटूंगा, फिर इसको काटूंगा, फिर काट बांट के फिर से इसको छोटे टुकड़े बांटूंगा। सर जी तो डायलॉग मारने लगे। ये है एक आपका पोलर, क्या पोलर, स्पेलिंग समझ जाना, मैं बोल रहा हूं यहां से, सुनते रहना मुझे। पोलर एडिशन रिएक्शन। और एक होता है नॉन पोलर, क्या नॉन पोलर एडिशन रिएक्शन। बच्चे कंफ्यूज, सर जी पोलर एडिशन रिएक्शन, नॉन पोलर एडिशन रिएक्शन, ये क्या हो गया, कहां से आ गया। मतलब जो आपका जब सबस्ट्रेट होगा, है कि नहीं, मतलब एडिशन रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट रिएक्टेंट होता है, जब हम लोग क्या करेंगे रिएक्टेंट लेंगे, तो जो रिएक्टेंट होता है उसका नेचर कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन को बांटा मैंने दो प्रकार से। क्या कि जब आपके पास जो रिएक्टेंट होगा अगर वो पोलर नेचर का है तब कैसे होगा, अगर वो नॉन पोलर नेचर का है तब कैसे होगा। अगर वो पोलर नेचर का होता है, कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, तो उसको फिर से फर्दर हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। अगर वो पोलर नेचर का है तो इसको दो पार्ट में बांटिए आप पहले, बड़ा प्यारा सा है। अगर पोलर नेचर का है तो एक इसको हम बांटेंगे दो पार्ट में। पहला बांटेंगे, बोलो क्या बांटेंगे बेटा, पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, वेरी गुड, पढ़ा इसको आप लोगों ने। पोलर में बांटेंगे इसको हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाई स्कूल वाले बच्चे गायब है कि नहीं, और ये हाई स्कूल वालों के लिए है ही नहीं। हाँ पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि ना पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप लोगों के हाई स्कूल में इसको दिया रहता है बच्चों के, मतलब बुक में है, तो वो नहीं बताया जाता कि वो कहाँ से आया है। क्यों बताएं, कैसे एक बात तो कैसे जान पाए बच्चे ही नहीं जान पाएंगे सर जी इलेक्ट्रोफिलिक क्या है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, एडिशन रिएक्शन तो समझ में आ गया, क्योंकि एडिशन में तो हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर, तो कंफ्यूज हो गए ना। अगर अब मान लो 12th का कोई बच्चा नहीं जानता है, तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसे चीज, फाइल मीन्स होता है लव, इलेक्ट्रो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। जैसे मैं किसी से प्यार करता हूँ वैसे इलेक्ट्रॉन को कोई प्यार करे, है कि नहीं, तो वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन को कौन प्यार करेगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। या फिर इसको न्यूक्लियोफाइल कह देंगे, ऐसे एक को इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जो न्यूक्लियस को प्यार करेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। सिंपल चीज है। एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक्स एडिशन रिएक्शन, एक होगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक क्या, एडिशन रिएक्शन। एक आपके पास बोलो क्या हो जाएगा बेटा, पुत्र हमारे, बच्चा हमारे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैंने बांटा है पोलर एडिशन रिएक्शन को। जो पोलर आपका एडिशन रिएक्शन होता है, बच्चे कंफ्यूज, सर जी कहां से उतार रहे हैं सब चीजें, कहां है है बेटा, कॉन्सेप्चुअल चीजें, बिना कॉन्सेप्ट पढ़ाई करो तो घटिया है। अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, मजा आता चला जाएगा, नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, पैसा वापस हो जाएगा। ये तो हो गया किसका,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पोलर वाले का पार्ट हो गया। नॉन पोलर वाले की बात करेंगे तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। इसको भी क्या किया गया है पुत्र हमारे, दो पार्ट में बांटा गया है। एक आप पढ़ोगे, चाक यूज करें कोई कलर वाला, ये वाला मजेदार है। एक आप पढ़ोगे फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और एक और आप पढ़ोगे बड़ा प्यारा सा साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसको हम कहा बात करते हैं, इसको डालते हैं 1, इसको डालते हैं 2, इसको डालते हैं ये, इसको डालते हैं B, इसको भी डालते हैं ये, इसको डालते हैं B, पर इसको एडेस बीडेस कर देते हैं। बोला है कि नहीं है? झांसू मजेदार ताका झकास। लिखो इसको और इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका नोट्स बनाना है साथ में भी। स्टार्ट करते हैं 1 by 1। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मजेदार धांसू। हाई स्कूल के बच्चे हो तुम लोग, अभी क्या कर रहे हो? परेशान हो गए होगे, सर क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, कहाँ गए हैं? ये सब कहाँ आ गया, हमारे में तो था ही नहीं कुछ है। अच्छा है थोड़ा बहुत, पर चलो ठीक है, लिख लो। ठीक है ना, लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले बेटा, इसको क्लासीफाई नहीं मतलब डिटेल नहीं करेंगे, बस नाम बताना है मुझे, बस कल बता देंगे कि भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बस आपको कल क्लासिफिकेशन ही तो बता रहे हैं, कुछ और तो बता नहीं रहे हैं। लिख लीजिए इसको फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया, वेरी गुड। इसको देख कर तो डर ही गए होगे ना? हाँ मुझे पता है, सोचोगे ये सब क्या लिख दिया सर जी ने, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है आपका, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एडिशन करता है। जो आपके पास क्या हो, कोई इलेक्ट्रोफाइल हो वो एडिशन रिएक्शन शो करे, तो वो कितने टाइप से हो सकते हैं उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसी के कुछ नाम एग्जाम्पल है। और सबसे मजेदार बात यह कि केवल एल्कीन के लिए, सोचो ये केवल एल्कीन के लिए है, एल्काइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जनरली एल्कीन के लिए यूज किया था। ये एल्कीन के लिए जितने भी रिएक्शन आप, ये सब कुछ नेम रिएक्शन है, अभी हम नाम पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। ये कुछ ओनली फॉर कह सकते हो, फॉर एल्कीन। एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने अभी यहाँ पे, क्या लिया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है एल्कीन का। ठीक है ना, एल्कीन का, वो एल्कीन का डेरिवेटिव हो जाए या फिर 1,3 हो जाए, जब भी है, बट डबल बॉन्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए ये सब एग्जांपल्स हैं। हम लोग को इतना पढ़ाया जाता है, हम लोगों को इतना पढ़ाया जाता है कि ये मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोहाइलोजिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन है आपका, जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, हाइड्रोहाइलोजिनेशन। हाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होता है आपके पास, इसका बड़ा ही एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जब हम लोग अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम किसी को पर्टिकुलर बात नहीं करेंगे किसी भी रिएक्शन पे, ठीक है ना। पर इतना जान लीजिए कि इसके ये जो आया है, जो रिएक्शन का जो टाइप है हमारे पास यहाँ पे जो बना हुआ है, सब इसी से आया हुआ है। ये मेन इसका एग्जांपल, कोई कंपाउंड ये होता है, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसका एडिशन होता है और कंपाउंड भी बन जाता है। ठीक, यानी का हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ। उसी का सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है, दो प्रकार से आगे बढ़ती है। ठीक है ना, ये दो प्रकार से बढ़ती है। कैसे रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है, दो प्रकार से आगे बढ़ती है। इसमें दो रूल्स होते हैं, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। जो बच्चे मतलब मुझे देख रहे होंगे बीएससी के या फिर जो इंटर के देख रहे होंगे, उन लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या फिर 12th में उनको पढ़ाया जाता है मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। वो इसी का ही पार्ट है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, बिना कॉन्सेप्ट के पर पढ़िए आपके पास इसका ज्ञान होना चाहिए कि टॉपिक कहाँ से लिया गया है। जब आपको ये पता रहेगा कि टॉपिक कहाँ से लिया गया है, तो आप ज्यादा अच्छे से इसको समझोगे। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम, है कि नहीं, क्या पढ़ते हैं बेटा, एक यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ। कई बुक में इनका अलग नाम लिखा है, तो उसको मत समझना।
एक और होता है आपका एंटी मार्कोनी ना, एंटी मार्कोनी का पानी है। इसको एक और नाम से जानते हैं क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या बेटा, पेरोक्साइड। स्पेलिंग गलत हो गई सर जी आपकी, फिर से गलत हो गई। क्या पेरोक्साइड इफेक्ट, और बहुत सारे नाम हैं, है कि नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। हाइड्रोहाइलोजिनेशन, और भी कई सारे रूल्स इसमें लगते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग आएगा टॉपिक तो एक्सप्लेन करेंगे वो लाइन बाय लाइन, क्यों परेशान हो रहे हैं। बस कल सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो एक बार अच्छे से चैनल वाला हमारा, लेकिन उसके बाद देखो धुआंधार पढ़ाई करते हैं हम लोग, है कि नहीं। हाइड्रोहाइलोजिनेशन में आप मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का पढ़ोगे। टॉपिक कहाँ से लिया गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से लिया गया सर जी। हाइलोजिनेशन होता है, हाइड्रोहाइड्रिन फॉर्मेशन होता है, ऑक्सी मर्कुराइजेशन होता है। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, जो बच्चा बीएससी कर रहा होगा, ये इस रिएक्शन को बच्चा इससे बहुत परेशान हो जाता है, इस रिएक्शन से परेशान हो जाता है। हाइड्रोबोरेशन होता है, ये भी अच्छी रिएक्शन है, आप लोगों को सुनने को मिलेगी, हाइड्रोबोरेशन। एक और आपके पास होता है डाईहाइड्रो कार्बिन एडिशन, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन हो गया, एडिशन, डाईहाइड्रो कार्बिन एडिशन, डाईहाइड्रो कार्बिन एडिशन, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं अभी, उसको मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 11th 12th और बीएससी में भी है। उसके बाद आपके पास होता है मेरी सबसे फेवरेट रिएक्शन, मेरे दिल के सबसे पास, एपॉक्सीडेशन। क्या एपॉक्सीडेशन, ये भी आपकी बड़ी धांसू बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होता है। एक आपके पास होता है कोच रिएक्शन, एक आपके पास होता है, ये सब फेमस रिएक्शन है। ये आपके पास क्या होता है, डील सेल्डर, बड़ी फेमस रिएक्शन, सबसे धांसू डील सेल्डर रिएक्शन, बड़ी लाजवाब रिएक्शन होती है बेटा, मजा आ जाएगा इसमें। डील सेल्डर रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्ड, एक साइंटिस्ट थे वुडवर्ड, वुड मतलब लकड़ी वकड़ी का काम करते होंगे सर, तो वुडवर्ड है सिस हाइड्रोजिलेशन, क्या हाइड्रोक्सिलेशन, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेशन, पॉलीमराइजेशन, हाइड्रो एमाइनेशन, है कि नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास शो करते हैं, कौन से एल्कीन शो करता है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक ना, आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं। तो आज के लेक्चर सीरीज, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग एडिट करने में बैठोगे तो है नहीं, सब कुछ करना मुझे रहता है, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो सोचते हैं बच्चे कि कौन देखे इतनी लंबी वीडियो। यही आजकल की लाइफ की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, बच्चे गेम खेल लेते हैं घंटा घंटा भर। अगर बच्चों से कह दिया जाए कि कोई कॉमेडी वीडियो देखो तो बच्चे पूरी कॉमेडी वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसमें उनको बोरियत फील नहीं होगा। अगर पढ़ने की बात आ जाए तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये आजकल का इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है। पढ़ने की बात आ जाए तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो बच्चे आगे कहाँ से बढ़ेंगे, हमारा जो देश है आगे कहाँ से बढ़ेगा, खुद सोचो। इसलिए मैं नहीं कर रहा मतलब कि आप हमारी वीडियो देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, ठीक है ना, पर थोड़ा सा फोकस करिए पढ़ाई पे भी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए छोड़िए ज्ञान की बातें खत्म करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे थे अभी तक केमिस्ट्री विद फन। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने अभी तक मुझे बर्दाश्त किया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, वरना ज्ञान की बातें बताते रहेंगे, स्क्रीनशॉट भूल जाओगे, ठीक है ना। ले लिया, वेरी गुड, बहुत सही। चलो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।